हाय एवरीवन, सो आई एम जस्ट डन विथ माय मेकअप और ये अनमिका के बर्थडे पे जो मैंने मेकअप किया था उसको बस मैंने रिक्रिएट किया इन दैट वे। सो आपने देखा ही अनमिका की बर्थडे सीरीज के 2-3 वीडियोस एंड ब्लॉग्स जो आए हुए हैं उसमें मैंने आपको सेलिब्रेशन दिखाया, मैंने गिफ्ट अनबॉक्सिंग दिखाई, मैंने शॉपिंग जो भी हमने की थी और प्री बर्थडे फोटोशूट वो सब मैंने आपके साथ में शेयर किया। नाउ एवरीवन वाज आस्किंग अबाउट कि ये जो प्ले जोन वाली यानी कि सॉफ्ट प्ले जोन वाली पार्टी जो हमने होस्ट करी, सो ये कैसे आइडिया आया, क्या प्लान था हमारा, कितने गेस्ट थे हमारा कितना बजट था, क्या रिटर्न गिफ्ट्स हमने लिए एंड ऑल्सो जो वेन्यू था यहाँ पर क्या प्लान है, किस हिसाब से ये लेते हैं, तो सारी डिटेल्स आपने पूछी थी। तो नाउ आई एम हेयर टू टेल यू एवरीथिंग जो भी आपके क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले तो कि लास्ट मिनट हमने कैसे ये चीज़ें प्लान करी। सो अनमिका इज़ नॉट 2 years ओल्ड और हमें पता था कि वो 2 साल की होने वाली है एंड शी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एवरी फन टास्क। जितना भी मस्ती वाला काम होता है, खेलने वाला काम होता है, फन पार्क जाना है, प्ले जोन जाना, सब बड़ा पसंद है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। सो इन हर एज बेबीज टॉडलर्स, वो सारे ही टॉडलर्स यही करना प्रेफर करते हैं। सो हमें ये आइडिया तो लग गया था कि यार हमें कुछ फनी चीज़ करनी, मतलब जैसे फन लविंग एक्टिविटीज़ हो, मज़ेदार हो, इंटरेस्टिंग और बच्चों को मज़ा आ जाए, छोटे बच्चों को स्पेशली। तो हमने डिसाइड किया कि मिनिस्ट्री ऑफ किड्स जो कि है नागपुर में, ये हम एज आ हमारा पार्टी वेन्यू। हाँ, खुशी आ गई। कोई भी ऐसा वीडियो मेरी खुशी के बिना तो मेरा स्टार्ट होता ही नहीं, पूरा भी नहीं होता है ना बेबी। हाँ, क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो तुम समझ रहे हो, और क्या हो रहा है? ये लो। सो बस हमें ये पता तो चल गया था कि अब हमें ये जो पार्टी करनी है, सेकेंड बर्थडे हमने करना है, वो ऐसी जगह पे करना जहाँ पर जो प्लेस है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ से, बहुत सारी चीज़ों से सराउंडेड हो, जो बच्चे पसंद करते हैं करना, जिन्हें देख करके उन्हें अच्छा लगे, वो इन्जॉय करो, उन्हें अच्छा टाइम मिले। तो हम पहुँचे मिनिस्ट्री ऑफ किड्स नागपुर में। ऐसे ही हमने एक दिन विजिट करी एंड आई रियली लव द प्लेस, क्योंकि जो मुझे चाहिए था ना मेरे वेन्यू में वो सब कुछ वहाँ अवेलेबल था। ऑल दो इट वॉज ऑन द लिटिल बिट एक्सपेंसिव साइड, वो क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगी। सो ये प्लेस मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर स्पेशली टॉडलर्स के लिए वो सब कुछ है, सारी एक्टिविटीज़ है, बड़े ब्लॉक्स भी हैं, गर्ल्स के लिए मेकअप का एक पूरा सेक्शन है, एक बहुत ही बड़ा सा किचन है गर्ल्स के लिए, किड्स के लिए, जिसे वो इंजॉय कर सकते हैं, फ्रिज वगैरह भी है, एक अच्छी सी काऊ है, मतलब जिसमें कि मिल्किंग काऊ है, ये सारा कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। कुछ मिनी कार्स हैं, सॉफ्ट प्ले है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपने वीडियोस में देखा भी होगा, यहाँ भी मैं शेयर करूँगी। सो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई और अनमिका ने भी उस दिन वहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। तो जब फर्स्ट विजिट में वो इतना इन्जॉय कर रही तो डेफिनेटली नेक्स्ट या अपकमिंग विजिट में भी वो इन्जॉय करेगी और इसके साथ के बच्चे भी इन्जॉय करने वाले। तो वहाँ पर हमने फाइनल कर लिया कि अब यही करना है। लेकिन हमारा बजट, कितने गेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है भाई बर्थडे पार्टी का। सो अब ये था कि गेस्ट कितने इनवाइट करना है, क्योंकि अब हम सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, तो यहाँ से एंड बाहर से एंड ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनमें से कितने लोगों को इन्वाइट करना, क्या करना, कैसे करना है। वो मेरा बस इतना था कि हमें अनमिका के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं फर्स्ट हम उनको कंसीडर करेंगे, देन उसके बाद में अनिका के जो भी बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं ना, बहुत ही क्लोज हैं, और या फिर उनके सिबलिंग हैं ऐसे, तो उनको हम कंसीडर करेंगे, उनकी फैमिली को, एंड देन एट लास्ट हमारे अगर कोई ऐसे क्लोज फ्रेंड्स हैं विद फैमिली जिनके छोटे बच्चे हैं तो हम उनको कंसीडर करेंगे इस बार, क्योंकि इसके पहले भी हमने कई सारी पार्टीज करी और उसमें बहुत अच्छी खासी गैदरिंग हो चुकी है। तो लेट्स डू समथिंग न्यू। सो हमने ये करके फिर बहुत सोचने के बाद ये गेस्ट लिस्ट हमारी बिल्कुल 2 दिन पहले रेडी हुई है। तो हमने वेन्यू पे अपडेट किया कि भाई हमारे इतने गेस्ट आने वाले हैं। तो इट वॉज अ लिस्ट ऑफ टोटल 70 गेस्ट, 70 और 75 हो रहे थे, जिसमें कि बच्चे एंड बड़े सारे इंक्लूड थे। ऑल्सो मैंने ये जो पार्टी थी, ये मदर एंड चाइल्ड वाली पार्टी जो होती हैं वो मैंने होस्ट करी थी, एंड कुछ जो पेरेंट्स थे वो लाइक पूरी फैमिली भी इनवाइटेड, जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर जो कि ऑफिस के कॉलीग्स हैं कुछ, तो वो पूरी फैमिली से हमने इन्वाइट किया था। सो दिस इज़ हाउ आई प्लान्ड वेन्यू, बजट एंड हमारी गेस्ट लिस्ट। अब देखो बजट भी हमारा लिमिटेड था, लाइक मेरा क्या था कि 50K तक, 50,000 तक मैं खर्च कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा का मेरा बजट नहीं था। बट व्हेन आई केम अक्रॉस दिस प्लेस मुझे बहुत अच्छा लगा। एक माइंड में डाउट था कि करूँ नहीं करूँ, क्योंकि ज़्यादा जा रहा है, एंड गेस्ट लिस्ट हमारी जब 70 तक पहुँचने लग गई तो ऑब्वियसली बात है 80+
का यहाँ पे खर्च स्ट्रेट मुझे दिखाई दे रहा था। खर्च कैसे हुआ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ किड्स में आपको 2 डिफरेंट पैकेजेस मिल जाते हैं। फर्स्ट है 999 प्लस एडिशनल टैक्स के साथ में, एंड दूसरा है 1199 प्लस एडिशनल टैक्स के साथ में। 2 पैकेजेस आपको वहाँ पे मिलते हैं जिसमें कि आपको डिफरेंट फूड एंड बेवरेजेस के जो मेन्यू है ये वहाँ पर आपको मिलेंगे। मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी। सो ये जो वैलिडेशन है इसका, ये 6 मंथ से अबव बच्चों के लिए एंड अडल्ट के लिए वैलिड है, यानी कि 6 महीने का अगर बच्चा है तो उसके लिए भी वैलिड होगा, चाहे वो खाए खेले या नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। इतना छोटा बच्चा क्या करेगा। तो ये एक पर्टिकुलर चीज थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जो आपका आपने बनाया हुआ है क्राइटेरिया, ये अगर आप 1 ईयर से स्टार्ट करेंगे तो मे बी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बट ठीक है, उनकी एक चेन है, उनका एक पैटर्न है, अलग अलग जगह से एक ही पैटर्न वो फॉलो करते हैं। सो हम उसमें और कुछ नहीं कर सकते। एट द एंड हमें या तो करना था या तो नहीं करना था। ठीक है, आई डिसाइडेड टू लेट्स गो विद दिस पैकेज। हमने पहले तो सोचा कि जो 1199 वाला पैकेज है जिसमें मुझे 2 वेलकम ड्रिंक, 3 स्टार्टर्स, 4 मेन कोर्स एंड 2 स्वीट्स एंड सैलड एंड सूप का ऑप्शन मिल रहा है, इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। बट देन आई रियलाइज कि मेरे जो गेस्ट लिस्ट है उसमें कितने बच्चे हैं, कितने छोटे बच्चे, कितने बड़े हैं और कितनी सिर्फ मम्मियाँ हैं। तो वो सब देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि इसमें काफी वेस्टेज है। मतलब पर्सनली बच्चे तो नहीं एंजॉय करेंगे सैलेड एंड सूप को। खाना वाना रखती हूँ तो वो भी उनको पसंद नहीं आने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली जब किड्स की प्ले जोन पार्टी है तो वहाँ पे छोटे बच्चे ज्यादा होंगे और छोटे बच्चों के हिसाब से हमें स्टार्टर एंड फूड का ऑप्शन रखना चाहिए। सो वो फिर ऑप्शन ही हमने हटा दिया। फिर दूसरा ऑप्शन आया 999 एंड एडिशनल टैक्स वाला। सो इसमें मैंने मेन कोर्स में सिर्फ एक एडिशनल चीज रखी, क्योंकि यहाँ पर आपको वो 3 मेन कोर्स मिल जाते हैं। मुझे एक पास्ता और चाहिए था, तो मैंने एड ऑन करा करके, जिसमें कि 70 रुपीज पर पर्सन पे ऐड होकर के मुझे पास्ता भी यहाँ पर मिल गया। ऑल्सो इसमें 2 स्टार्टर्स थे तो मेरे लिए सफिशियंट था। एक वेलकम ड्रिंक था, वो भी मेरे लिए सफिशियंट था, क्योंकि बहुत ठंडी का मौसम था, नहीं गर्मी का ही लाइट सा वेदर था। तो ऐसा नहीं कि चाय कॉफी की भी रिक्वायरमेंट थी। तो वो हमने जो हमें लगा वहां पर हमारे कुछ गेस्ट के लिए, वो हमने अलग से ऊपर से ऑर्डर कर लिया। दैट वॉज नॉट फॉर एवरीवन। तो एक मोइतो हमने ऑर्डर किया, यानी कि एक वेलकम ड्रिंक हो गया, 2 स्टार्टर हो गए, इसमें मिनी पिज्जा एंड वेज कटलेट था। टेस्ट तो सुपर्ब था यार, एंड प्रेजेंटेशन भी रॉकिंग थी। बहुत ही अच्छे से इन्होंने प्रेजेंटेशन की, क्वांटिटी इनफ थी। इसके बाद जो मेन्यू में मेन कोर्स था उसमें यहाँ पर इन्होंने 3 चीजें दी थी। मैंने एक एड ऑन करवाया जिसमें पास्ता, नूडल्स यानी कि वेज हक्का नूडल्स था, छोले भटूरे थे एंड वेज बिरयानी विद रायता था। तो ये 4 चीजें, मुझे लगता है कि सब किसी की चॉइस को देखते हुए ये चारों चीजें बेस्ट रही, क्योंकि सबने फूड को बहुत इंजॉय किया और फूड वाकई बहुत टेम्पटिंग था, मस्त से। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक स्वीट डिश भी थी। सो स्वीट डिश के लिए पहले आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि नहीं, गुलाब जामुन भी रख लेते हैं एंड उसके बाद आइसक्रीम तो हो ही जाएगी। बच्चे मोस्टली आइसक्रीम खाना प्रेफर करते हैं, गुलाब जामुन के लिए इतना अट्रैक्ट नहीं होते हैं जितना कि बड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं सिर्फ बड़ों के लिए सोच रही थी। फिर आई रियलाइज कि कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मैंने आइसक्रीम रखी और एक हमारे पास केक तो था ही ना। इसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ किड्स आपको 2 पैकेजेस के अलावा देते हैं आप अनलिमिटेड फूड एंड बेवरेजेस के ऑप्शन, जिसमें से आप अपना जो खुद का मेन्यू है वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। एंड ऑल्सो डेकोरेशन, अगर आपकी बर्थडे पार्टी है, कोई गेट टुगेदर है या बच्चों का ऐसे ही कोई आप फन पार्टी कर रहे हो तो डेकोरेशन भी वो प्रोवाइड करते हैं। और इसके जो चार्जेस है वो 3000 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि 3000 रुपीज में तो बहुत अच्छा डेकोरेशन हो जाता है, बट ठीक है, इनका अपना एक खुद का डेकोरेटर है, बाहर से अलाउ करते नहीं है। और 3000 रुपीज में एक बेसिक सी डेकोरेशन होती है पर्सनली ऑनेस्टली से, क्योंकि ये पेड प्रमोशन है नहीं। पेड होता भी तो भी मैं चीज़ें वही अपना ओपिनियन रखती जो कि पर्सनली मुझे फील हुआ है और जिसके लिए मैं एग्री करती हूँ। जो डेकोरेशन हमने करवाई थी वो 8000 चार्जेस लिया उसका इन्होंने, और उससे सिमिलर डेकोरेशन आपको 8000 रुपये में मिल जाएगी। आप चाहो तो एक ग्लो नंबर भी ऐड करवा सकते हो, जो हमने नहीं करवाया था, हमने नंबर बलून ऐड करवा दिया था। सो डेकोरेशन का जो आइडिया था, डिज़ाइन क्या होगी कैसे होगी, मैंने उनको भेज दिया था रेफरेंस। थोड़ा आप बात करोगे तो आप भी अपना वहाँ पर करवा सकते हैं। और इसके बाद केक टेबल वो दे देते हैं, वो उसी में इंक्लूड होता है, अलग से उसका कोई चार्ज नहीं होता। और बेसिक डेकोरेशन जो होती है वो उसमें इंक्लूड हो जाती है 3000 रुपीज़ में। यहाँ पे 2 डिफरेंट हॉल आपको मिल जाते हैं। इनके ऊपर का जो एरिया पूरा वो सॉफ्ट प्ले जोन है, बच्चों के लिए खेलने की सारी चीज़ें। नीचे का यहाँ पे 2 डिफरेंट हॉल मिल जाता है, बीच में रिसेप्शन है। और दोनों हॉल में आप चाहो तो पार्टी होस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए होस्ट कर सकते हो, कोई मूवी वगैरह चलवा सकते हो। एक साइड में आपको रेस्टोरेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, बुफे का भी ऑप्शन मिल जाता है। हमारे में भी इन्होंने बुफे अरेंज किया था और बुफे का जो प्लेसमेंट था वो भी काफ़ी हाइजीन और नीट और क्लीन था, बहुत ही अच्छा मुझे लगा।
एट द एंड सारी चीज़ें। स्टाफ बहुत ही प्लीजेंट थे, पोलाइट थे, अटेंटिव थे, और ऐसा नहीं कि सर्व करके गायब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्विकली वो सर्व कर रहे थे, सुन रहे थे, और हर एक गेस्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए वो चीज़ें सर्व कर रहे थे। तो मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी। एंड ऑल्सो यहाँ पर किड्स के लिए सेपरेट डाइनिंग एरिया, यानी कि बच्चों के लिए अलग टेबल एंड चेयर लगाई हुई है। यहाँ पे बच्चों को बैठा करके आप खिला सकते हो, और वो खुद सर्व करते हैं प्लेट में। प्लेटिंग भी बच्चों के हिसाब से अलग है, बड़ों के हिसाब से प्लेटिंग अलग है। अब इसके बाद भी अगर आपके जो गेस्ट हैं वो ज़्यादा होते हैं, लाइक 70-80 से ज़्यादा होते हैं, 100-120 तक जाते हैं, तो यहाँ पर जो 2 डिफरेंट पार्टी हॉल हैं, दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, और आप चाहो तो दोनों में ही आराम से कर सकते हो। लाइक एक साइड में आपने केक कटिंग कर ली, एक साइड में पूरा डिनर का ही प्लान हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। यहाँ पर वॉशरूम भी आपको मिल जाता है, जिसमें अडल्ट के लिए भी वॉशरूम है, एंड किड्स यानी बेबी स्टार्टर्स के लिए भी एक छोटी सी सीट है वहाँ पर। दैट वॉज वेरी क्यूट। आई डोंट नो कि मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड करी या नहीं करी, बट वो बहुत अच्छी थी। वॉशरूम के अंदर एंटर करते से कि आप एक डिफरेंट जोन में आ गए, ऐसा आपको लगता था कि यार ये तो वॉशरूम नहीं है, कुछ और है, कोई और वर्ल्ड आ गया है। सो नाउ लेट्स मूव विद द केक पार्ट। केक मैंने कहाँ से लिया? थीम मैंने Pinterest से निकाल ली थी, एंड जो डेकोरेशन की थीम थी वो मैंने Pinterest से निकाली थी। तो केक मेरा 2 kg में मैंने लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था इतने लोग आएंगे नहीं, लेकिन अगर 70 गेस्ट वहाँ पर हमारे 69 गेस्ट हमारे जो थे वो रिकॉर्ड हुए थे। तो 70 गेस्ट के हिसाब से आपको 3 kg का केक मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। तो बहुत ही सॉफ्ट फ्लेवर के साथ हमने उसे ऑर्डर किया था। कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस कलरिंग नहीं थी उसमें। आपने केक देखा है, कितना बेसिक सा और सिंपल सा केक था। जो केक का पेज है मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगी आपको। अगर आप नागपुर में हैं और आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी कोने में हो नागपुर के ना, ये डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस वो लेते हैं पर दे देते हैं। तो मेरा ये वाला ये जो केक पेज है, ये मुझे ऐसा लग रहा है अनिका के 4th बर्थडे से वी आर कनेक्टेड। और जो भी ओकेजन होता है मैं केक यहीं से लेती हूँ, क्योंकि मुझे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इतना फ्रेश केक होता है, और डिज़ाइन आप जो चाहते हो ना वो ये आपको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके देते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं रिटर्न गिफ्ट्स के बारे में। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि पार्टीज में जनरली लोग करते हैं, स्पेशली बर्थडे पार्टी में, क्योंकि बच्चे ना एक समवेयर उनकी एक्सपेक्टेशन होती है गिफ्ट्स की, है ना। और अगर हम छोटा सा कोई उनको रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना तो बहुत खुश हो जाते हैं। और मेरे लिए ना बच्चों की खुशी इज लाइक एवरीथिंग। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हम नहीं करना चाहते थे रिटर्न गिफ्ट के ऊपर, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेंसिव कर ली थी। एक पेज है गिफ्ट टू एंड ऑल्सो रिटर्न गिफ्ट वाला। तो ये 2 पेज और भी पेजेस हैं जो मैं शेयर कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, बट इन 2 पेजेस से आप किसी भी थीम का रिटर्न गिफ्ट ऑर्डर कर सकते हो अफोर्डेबल रेट में। आप चाहो तो पर्सनलाइज भी करवा सकते हो, सेल्फ क्यूरेट भी करवा सकते हो, आपका पूरा कॉम्बो बनवा सकते हो। एंड गिफ्ट टू जो मैं आपको पेज बता रही हूँ, यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगी नेम। इससे तो लिटरली यू कैन गेट अंडर 50 एंड 100 रुपीज वाले गिफ्ट भी एज योर रिटर्न गिफ्ट। तो मैंने कार शेप वाला पेन होल्डर, पेन स्टैंड लिया, जो कि बहुत क्यूट सा था, वुडन मटेरियल का, पेंट किया हुआ था, हैंड पेंटेड था। एंड यहाँ पर एक फोटो फ्रेम भी आपको मिलती है, एक क्लिप भी मिलती है जिसमें कि आप अपनी कोई भी स्पेशल चीज़ उसमें फंसा करके रख सकते हो, पेन, पेंसिल, मेकअप का सामान, कुछ भी जो भी आप रखना चाहते हो यहाँ पर होल्डर में रख सकते हो। ऑल्सो 5 to 6 मेरे पास एडिशनल गिफ्ट्स थे जो कि खुशी के एज के बच्चों के लिए थे। मेरे पास अब इसकी फ़ोटो नहीं है, बट मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो एक हाउस शेप का कॉइन बॉक्स था जो कि बहुत ही क्यूट था, वो भी हैंड पेंटेड था। वो भी हैंड पेंटेड था और वुडन मटेरियल का ही बना हुआ था। तो बहुत ही क्यूट लगा मुझे, तो वो मैंने छोटे बच्चों के लिए लिया और बाकी सारे बच्चों के लिए मैंने पेन होल्डर ली। ऑल्सो अब क्योंकि गेस्ट लिस्ट हमारी जब लास्ट मिनट पे डिसाइड हुई थी, गिफ्ट तो पहले ही आ गए थे, और लास्ट मिनट मतलब 2 दिन पहले आप क्या लोगे, क्या मिलेगा। तो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, बट सिमिलर चीज़ मुझे नहीं मिली। देन आई रियलाइज़ कि हमें 10+ यानी कि 10 साल से ऊपर के जो भी बच्चे आएंगे, जो भी बड़े बच्चे आते हैं या फिर, तो उनके लिए मैं कुछ चॉकलेट्स लेकर के रखती हूँ। तो वहाँ पर 50 रुपीज़ वाला जो कि सेलिब्रेशन का चॉकलेट पैक होता है ना, स्क्वायर बॉक्स वाला, तो वो वाला मैंने लिया और उसे गिफ्ट रैप किया। गिफ्ट रैपिंग मैंने खुद करी, कहीं से करवाई नहीं इस बार। गिफ्ट रैपिंग मैंने अमेजोन से एंड ऑल्सो रिटर्न गिफ्ट वाला से ली। और जो छोटे छोटे से आप टैग्स एंड स्टिकर्स देख रहे थे, ये सब आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। मैं लिंक सारी चीज़ों का यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। घर पर पैक करी और अरेंज करी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आ रहा था ये काम करने में।
तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे रिटर्न गिफ्ट भी पूरे हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रेसेस की। तो मैंने मेरा जो आउटफिट था कोऑर्ड सेट वो मैंने मिंत्रा से लिया था। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या पहनना है क्या पहनना है। ये तो मुझे पता था कि समथिंग आई वांट इन ब्लू कलर, जैसे कि ये ब्लू कलर है तो लाइट पेस्टल में मैं ब्लू कलर में चाहती थी इस बार। तो अनविका की जो आउटफिट थी इसके लिए भी मुझे लेना था, लेकिन मेरे पास एक आउटफिट थी जो कि मेरे भाई ने उससे फर्स्ट बर्थडे पे गिफ्ट की थी। वो तब थोड़ी सी बड़ी थी, 18 to 24 मंथ साइज़ में थी। तो मैंने उसे रखा था कि इसे मैं किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनाऊंगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसका स्पेशल ओकेजन उसका सेकंड बर्थडे ही होने वाला है। तो बस मुझे आइडिया आया कि यार इससे अच्छा दिन और हो ही नहीं सकता इस ड्रेस को पहनाने का, क्योंकि वो थोड़ी सी फैंसी थी, पार्टी वेयर भी थी, प्रिंसेस टाइप का उसका लुक था। तो नॉर्मल डेज में आप उसे पहना तो सकते नहीं थे। तो बस बर्थडे के लिए मैंने सेव किया था और उस दिन उसे पहना दिया। बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने भी ब्लू लिया। अनिका का पहले पिंक था, लेकिन बाद में मैंने उसे ब्लू कलर की ड्रेस दिलवाई जो कि मैं उसके बर्थडे पे उसके लिए लेना चाहती थी। हाँ, एंड इसके पापा के लिए भी मैंने ब्लू कलर की टी शर्ट ली थी, बट वो उन्होंने पहनी नहीं। जो ऑलरेडी उनके पास में ब्लू शर्ट थी मैंने वही उनको बोला कि आप यही पहन लो, जैसे कि हमारा एक जो होता नहीं कि अच्छा सा फैमिली वाला जो मोमेंट है वो हो जाए। ऑल तो हमारी जो फैमिली पिक्चर है वो तो हम ले ही नहीं पाए, वो तो मिस ही हो गई। कभी खुशी में कुछ हो रहा था, कभी अनिका नहीं मिल रही थी, तो कभी ये गायब थे गेस्ट के बीच में, तो वो तो फोटो ही मिसिंग थी। जिस भी दिन बर्थडे होता है उसका हो या फिर अनविका का हो, वो गायब होती है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में गायब हो जाती है। उससे कोई मतलब नहीं होता कि फ़ोटो क्लिक हो रही है नहीं हो रही है, क्या है लेट इट बी। तो गाइज अभी के लिए तो बस इतना ही है। गाइस आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कुछ और ऐसा लगता है जो मैंने मिस कर दिया है, जो कि मुझे शेयर करना था, तो जहाँ सबने एंजॉय किया, खाना बहुत अच्छा, सराउंडिंग बहुत अच्छी, पार्टी बहुत अच्छी, सबको मज़ा आया, तो बस हमें भी मज़ा आया। और मैंने तो सच में बहुत एंजॉय किया यार, बहुत ज़्यादा। ये लो ना बेटा। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है ना। तो बस कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड ब्लॉग्स एंड कीप लविंग एंड शेयरिंग टू। आई विल सी यू लेटर, बाय बाय।